25 फरवरी 1957। फिलाडेल्फिया के फॉक्स चेज जंगल के पास ठंडी हवा चल रही थी। रात भर हुई बारिश के बाद मिट्टी गीली थी और हर तरफ सन्नाटा था। एक आदमी अपने कुत्ते को ढूंढते हुए जंगल के अंदर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने कार्डबोर्ड बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स आधा कीचड़ में दबा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जल्दी में वहां फेंका हो। पहले उसने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उस बॉक्स में कुछ अजीब था। वो धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी होश उड़ गए। बॉक्स के अंदर एक छोटे बच्चे की लाश थी, सिर्फ 4 साल का बच्चा। उसके शरीर पर बुरी तरह मारपीट के निशान थे, जैसे उसने मौत से पहले बहुत दर्द सहा हो। पुलिस तुरंत जंगल पहुंच गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब बॉडी को ध्यान से देखा तो एक अजीब बात सामने आई। बच्चे के बाल बिल्कुल साफ तरीके से काटे गए थे, उसके फिंगरनेल्स क्लीन थे और बॉडी को धोया भी गया था, जैसे किसी ने उसकी मौत के बाद भी उसका ख्याल रखा हो। पुलिस समझ नहीं पा रही थी, अगर किलर इतना क्रूअल था तो फिर उसने बॉडी को इतनी सफाई से क्यों तैयार किया। पूरे फिलाडेल्फिया में पोस्टर्स लगाए गए, न्यूज़पेपर्स में बच्चे की तस्वीर छापी गई, रेडियो स्टेशंस पर अनाउंसमेंट्स हुई। पुलिस सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी, क्या कोई इस बच्चे को पहचानता है? लेकिन दिन बीत गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, कई सस्पेक्ट सामने आए, कई थ्योरीज बनी। किसी ने कहा बच्चा ऑर्फन था, किसी ने कहा उसे किसी सीक्रेट फैमिली ने छुपा कर रखा था, और कुछ लोगों का मानना था कि उस बच्चे को सालों तक टॉर्चर किया गया। पुलिस को एक कैप मिली, एक ब्लैंकेट मिला और वही कार्डबोर्ड बॉक्स। हर छोटी चीज को एविडेंस बनाया गया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। एक वुमन ने दावा किया कि उसने बच्चे को अपने घर में देखा था। उसने बताया कि बच्चा हमेशा डरा हुआ रहता था, लेकिन उसकी स्टोरी भी प्रूव नहीं हो पाई। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। मीडिया ने उस बच्चे को एक नया नाम दिया, अमेरिकास अननोन चाइल्ड। बच्चे को सेमेट्री में दफना दिया गया। उसकी कब्र पर सिर्फ इतना लिखा था, अननोन बॉय। लेकिन अजीब बात यह थी, लोग उस बच्चे को भूल नहीं पा रहे थे। हर साल लोग उसकी कब्र पर फ्लावर्स रखते, उसके लिए टॉयज छोड़कर जाते। कई लोग चुपके से वहां प्रार्थना करते, जैसे वो बच्चा पूरी अमेरिका का बेटा बन गया हो। इन्वेस्टिगेटर्स भी सालों तक एक ही सवाल पूछते रहे, ये बच्चा था कौन? समय गुजरता गया, विटनेस बूढ़ी होने लगी, कुछ मर भी गए, केस फाइल्स पर धूल जमने लगी, पुलिस ऑफिसर्स रिटायर होने लगी, और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि सच कभी सामने नहीं आएगा, कि ये मिस्ट्री हमेशा मिस्ट्री ही रहेगी। लेकिन साइंस अब पहले जैसी नहीं थी। 2022, 65 साल पुराना केस फिर से खोला गया। फिलाडेल्फिया पुलिस ने फैसला किया कि अब मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पुराने एविडेंस को केयरफुली लैब में भेजा गया। साइंटिस्ट्स ने बॉडी से जेनेटिक प्रोफाइल बनाई। फिर शुरू हुई फैमिली ट्री सर्च। डीएनए डेटाबेसेस को स्कैन किया गया, एक एक फैमिली कनेक्शन चेक हुआ। महीनों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही और फिर एक शॉकिंग सच सामने आया। 65 साल बाद दुनिया को उस बच्चे का असली नाम पता चल गया, जोसेफ ऑगस्टस ज़रेली। सिर्फ 4 साल का एक मासूम बच्चा जो सालों तक बिना नाम के दफन रहा। पुलिस ने उसका नाम पब्लिक किया और पूरी दुनिया इमोशनल हो गई। लोगों ने कहा, फाइनली उस बच्चे को उसकी पहचान मिल गई। लेकिन मिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब भी जिंदा था, जोसेफ को मारा किसने और क्यों? क्या किलर उसके घर का कोई था? क्या उसे टॉर्चर किया गया था, या फिर उसके साथ कोई ऐसा राज जुड़ा था जो कभी दुनिया के सामने नहीं आया? पुलिस आज भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कई नाम्स एग्जामिन किए जा रहे हैं,